एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD क्या है, एल्टीट्यूड है, और ABC कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है और AD एल्टीट्यूड है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री है। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। हमें बताना है कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, और दूसरा क्या बताना है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलिए, आपको गिवन क्या है वो तो आप यहाँ से ले लेंगे। AB इज इक्वल टू AC है और AD एल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आप गिवन में लिख लीजिएगा। अब टू प्रूव में क्या लिखेंगे आप, टू प्रूव में आप लिखेंगे AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो सीधे प्रूविंग पे आए तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। दोनों ट्रायंगल्स में क्या है आपके पास में कॉमन, देखिए AB इज इक्वल टू AC है, गिवन है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरी चीज आपको गिवन है कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दिया हुआ ना AD एल्टीट्यूड है। एंड द थर्ड वन इज AD इज इक्वल टू AD। ये क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, देखिए साइड एंगल साइड तो लग नहीं रहा है, ये नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास, RHS वाला कॉन्सेप्ट है। तो एक साइड है, एक राइट एंगल है और एक और साइड है, यानी कि राइट एंगल है, हाइपोटेनस है और एक साइड है। RHS का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड। वो साइड कोई भी हो सकती है, ये वाली या फिर ये वाली, फिलहाल तो हमारे पास ये वाली साइड है। ठीक है, वो आपका बेस भी हो सकता है और आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय RHS रूल, आई होप आपको RHS समझ आ गया होगा, है ना। ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गई और ये एक साइड हो गई, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड। ठीक है, तो बाय RHS रूल क्या हो जाएगा, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, बाई CPCT। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा, अब देखिए अगर ये आ गया कि BAD इज इक्वल टू CAD है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेकंड वाला तो प्रूव हो गया। वैसे मैंने पहले फर्स्ट वाला करना चाहिए था, तो पहले फर्स्ट बता देती हूँ आपको, फिर समझाऊंगी इसको। AD बाइसेक्ट्स BC, तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू CD भी तो होगा बाई CPCT। ठीक है, तो ये पहले वाले की प्रूविंग है। तो BD इज इक्वल टू CD का क्या मतलब है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड ये प्रूविंग होगी हमारी, यहाँ पे लिखिएगा इसको कि BAD इज इक्वल टू CAD है CPCT से, तो इसका मतलब क्या हो गया, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, तो दोनों ही हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गए।